तो दोस्तों, आज मैं अपने YouTube चैनल पे नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ जो कि ब्रेन से रिलेटेड है। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा और आपका प्यार इसको मिलेगा। तो शुरू करते हैं हम अपने वीडियो जो कि ब्रेन के बारे में जानकारियाँ देता है। मानव ब्रेन, ह्यूमन मस्तिष्क के बारे में। तो ठीक है, शुरू करते हैं। ब्रेन, मस्तिष्क, टॉप फैक्ट्स। ब्रेन में एक दिन में 70,000 थॉट्स, विचार आते हैं। हमारे मानव मस्तिष्क में 70,000 विचार आते हैं एक दिन में, 24 घंटे में। ठीक है, जन्म से मृत्यु तक आदमी अपने ब्रेन का 4% ही इस्तेमाल कर पाता है। ठीक है, जन्म से मृत्यु तक एक आदमी अपने ब्रेन का 4% ही इस्तेमाल कर पाता है। मरने के बाद ब्रेन 7 मिनट तक एक्टिव रहता है। मरने के बाद हमारा ब्रेन जो है सो 7 मिनट तक एक्टिव रहता है। हमारे ब्रेन से सबसे ज्यादा वसा हमारे ब्रेन में सबसे ज्यादा वसा होती है, इसलिए इसे फैटेस्ट ऑर्गन कहते हैं। ब्रेन का वेट, अगर कोई चाइल्ड है तो 300 से 400 ग्राम का होगा, और कोई अगर एडल्ट है तो मेल होने पे 1450 ग्राम एग्जैक्ट होता है, और फीमेल होने पे 1350 ग्राम। 2% ऑफ टोटल बॉडी वेट का जो भार होता है वो हमारा ब्रेन का होता है। ठीक है, औसतन वजन अगर कहे तो 1400 ग्राम हम कह सकते हैं, जो हमारे मानव मस्तिष्क का होता है। हमारे शरीर में ऊर्जा सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स से मिलती है। हमारे शरीर में ऊर्जा सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स 4.3 से 4.5 कैलोरी तक हमारे ब्रेन में ऊर्जा प्रदान करती है। तो प्रोब जो होता है 4.5 कैलोरी होता है, और लिपिड जो होता है वो 9.3 कैलोरीज वाला जो ब्रेन होता है उसमें होता है। ठीक है, ओनली ब्रेन में होता है कार्बोहाइड्रेट। तो ब्रेन में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ सोडियम है, Na। ब्रेन में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ कौन सा है? सोडियम। मानव शरीर में सबसे ज्यादा खनिज कैल्शियम होता है। ब्रेन में वाटर टोटल बॉडी के पानी का 75% होता है। ब्रेन में जो वाटर होता है टोटल बॉडी के पानी का 75% होता है। हमारी बॉडी में ग्लूकोज का, ऑक्सीजन का 20% ब्रेन के पास होता है, क्योंकि ब्रेन को सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। ह्यूमन बॉडी में ब्रेन का प्रत्यारोपण संभव नहीं है। अब हम इसके फिगर से समझते हैं ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क को। स्टडी ऑफ ब्रेन न्यूरोलॉजी को कहा जाता है। ब्रेन की स्टडी किसको कहा जाता है? न्यूरोलॉजी को कहा जाता है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। सेफ, क्रोमियम के अंदर की तीनों मेम्ब्रेन को मिलाकर इन्हें मेंजिस बोला जाता है। क्रोमियम के अंदर की तीनों मेम्ब्रेन को मिलाकर इन्हें मेंजिस बोला जाता है। हीरा क्रोमियम खोपड़ी, इसके अंदर विषाणु या जीवाणु के इन्फेक्शन से मोनिंजाइटिस कोमा नामक
रोग होता है। एक यह एक प्रकार की कोमा है। यूरा म्यूचर, इसके अंदर 1.5 टू 2 लीटर ब्लड होता है। ब्रेन के अंदर कितना ब्लड होता है? खोपड़ी के अंदर 1.5 लीटर से लेके 2 लीटर तक ब्लड होता है। ब्रेन के अंदर 8 बोन्स होती है, ठीक है। बोन्स के बीच में फ्लैट फाइबर ज्वाइंट होता है। बोन के बीच में फाइबर ज्वाइंट होता है। तो आप एक बार इसे देख सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, आप अच्छे से खुद से भी पढ़ सकते हो। पायोम्यूटर के अंदर ब्लड वेसल्स प्लस न्यूरॉन होते हैं। न्यूरॉन तंत्रिका संघ, यह मानव के मस्तिष्क के क्रियाकलाप एवं संरचनात्मक इकाई है। यह मानव शरीर की सबसे लंबी एवं सबसे बड़ी कोशिका है। न्यूरॉन सेल में सबसे कम पुनः निर्माण की शक्ति होती है, क्योंकि इसका कोशिका विभाजन नहीं होता है, क्योंकि न्यूरॉन सेल में सेंट्रो सेंट्रोसोम्स सेंट्रोजोम्स नहीं होता है। सेंट्रोजोम्स कोशिका विभाजन में काम आता है। कोशिका विभाजन का काम करता है सेंट्रोजोम्स। इसी कारण कोशिका विभाजन होता है। ब्रेन ट्यूमर, हम अब ब्रेन ट्यूमर के बारे में जानकारी लेंगे। ब्रेन ट्यूमर, न्यूरॉन इतने सेंसिटिव होते हैं कि ट्यूमर ही बर्दाश्त नहीं कर पाते और इंसान की मृत्यु हो जाती है कैंसर होने से पहले ही। हमारी बॉडी में 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं, पर हम 10% ही यूज कर पाते हैं। ब्रेन में 2 प्रकार की सेल होती है, न्यूरॉन सेल जो कि 90% है, और न्यूरो न्यूरॉन ग्लियल सेल 10%। इसके अंदर सेल डिवीजन की पावर होती है। जब इसके अंदर कैंसर वाले केमिकल आते हैं तो कोशिका विभाजन फास्ट हो जाता है। पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा होता है, मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क सबसे छोटा होता है, और एक होता है हिंड ब्रेन पास्ट मस्तिष्क जिसको बोलते हैं। फोर ब्रेन होता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, यूरब्रन, पश्चम मस्तिष्क। और हिंड ब्रेन होता है पोन्स भरलिया, मेडुला ऑब्लेंगेटा, कार्बेलोम, अनुमस्तिष्क। हिंड ब्रेन, सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क जिसको बोलते हैं, हिंड ब्रेन में होता है। इसका छोटा दिमाग, इसको छोटा दिमाग बोला जाता है। इस इसको जीवन का पेड़ भी बोला जाता है, ठीक है। फंक्शन, इसका कार्य है शरीर का संतुलन बनाना, सेरेब्रम का। मसल माउसमोंट, कोशिका का संकुचन, बोलचाल को कंट्रोल करना। मुख्यतः एल्कोहल ज़्यादा पीने से सेरेबेलम पर प्रभाव पड़ता है और थैलेमस पर भी प्रभाव पड़ता है। वर्क, सर्दी गर्मी बाहरी दर्द को महसूस करना। मॉड्यूल ऑब्लोंगेटा, फंक्शन कार्य, बायोलॉजिकल रिएक्शन, जैविक क्रियाएं। 2 टाइप के होते हैं ये, वाइटल रिएक्शन जैविक क्रियाएं, एक्यूजरी रिएक्शन सहायक क्रियाएं, एसेसरी रिएक्शन।
ऐसी क्रियाएं जो हमारी बॉडी में होती हैं और ये क्रियाएं अनैच्छिक होती है, इनके न होने पर मृत्यु हो जाती है, वो वाइटल रिएक्शन कहलाती है। जैसे श्वसन प्रक्रिया, पाचन प्रक्रिया, उत्सर्जन, हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन। और ये सहायक क्रियाएं क्या होती है? ऐसी क्रियाएं जो हमारी बॉडी में होती हैं और ये अनैच्छिक होती हैं, इसके न होने पर मृत्यु नहीं होती है। हिचकी आना, छींकन, जुकाम, खांसी, खराटे लेना, डकार लेना, आंखें छपकाना। पोन्स वेरोली फंक्शन इसका है श्वसन तंत्र को कंट्रोल करना। मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क।